गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड फर्स्ट ईयर क्लास। टुडेज क्लास शिक्षा की अवधारणा के तत्व हम सामाजिक नियंत्रण के अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला चीज, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जा सकता है। एक सामान्य धारणा यह है कि लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बजाय जो भी बाध्य कारण होते हैं उनका नियंत्रण करना, जो आचरण के, किंतु यह एक संकुचित अर्थ है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूहों की रक्षा करना मानते थे या मुखिया के आदेशों का पालन करना माना जाता था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करने या व्यवहार करने के लिए सामाजिक नियंत्रण माना गया। किंतु वर्तमान में समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के नियम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक अर्थों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है। कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का मूल कार्य जो होता है वो क्या होता है? हमारे सामाजिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए या उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा सामाजिक नियंत्रण की विभिन्न परिभाषाएं भी दी गई है, जिसमें मैकाइवर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्वामित्व बना रहता है, जिसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। रॉश के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तीसरा, वर्गेस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण से इन साधारणतया सामाजिक प्रक्रिया से में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, कार्यकर्ताओं का या नेता को मनमाना हस्तक्षेप कह सकते हैं। जो भी यानी कार्यकर्ता को डिस्टर्ब करता है वो भी नियंत्रण करता है। गिलिन के अनुसार सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रकार के सुझावों, प्रतिरोधों, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की यह व्यवस्था है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बनाए रखता है या बनाने का प्रयास करता है। निमकॉफ के शब्दों में व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव या प्रभाव के प्रतिमानों को उन समाज का नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं या कह सकते हैं। समाज द्वारा ही नियम जो बनाए जाते हैं किसी कुरीतियों को रोकने के लिए या कुछ आदर्शों को बनाए रखने को उद्देश्यों के लिए जो भी नियम है वही क्या हमारा सामाजिक नियंत्रण है। इसके कार्य एवं उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, परिभाषा के आधार पर सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित निम्न प्रकार से करते हैं। संपूर्ण समाज में एकता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियम करना ही सामाजिक नियंत्रण है। इसके जो कार्य हैं और उद्देश्य वो विभिन्न जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य समाज में सुख और शांति को स्थापित करना होता है, अर्थात ऐसे कार्य हो जिसके द्वारा समाज में कुशलता आ सके। दूसरा, समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण करता है। सामाजिक नियंत्रण मनुष्य को समाज के अनुरूप ढालता है और समाज में ही उसकी पोजीशन को बनाए रखता है। तीसरा, सामाजिक व्यवहार की समानता को बनाए रखता है। वो ऐसा प्रयास करता है सामाजिक नियंत्रण जिसके कारण समाज में समानताएं बनी रहेगी, समाज में व्यक्ति की एक पोजीशन रहती है उसको बनाए रखना। तीसरा, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण करना। समाज में
व्यक्ति के बहुत सारे कार्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसका निर्धारण भी समाज करता है, उसी को सामाजिक नियंत्रण कह सकते हैं। अगला होता है समाज में सदस्यों में एकता की भावना को उत्पन्न करना। समाज अकेले तो चल नहीं सकता, एक आदमी से नहीं होता, समाज समूह को बना के होता है, कई समुदायों को मिलकर समाज होता है। तो उसकी जो एकता की भावना को बनाने के लिए क्या होता है, अधर्म निरपेक्ष बातें होती है, वही सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। समाज के सभी सदस्यों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर समाज में कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, समाज का अंग बनता है, तो समाज चाहता है कि वो उसकी भावनाओं को बचा के रखे, भावनाओं को ठेस न पहुंचाए या उनकी नैतिक भावनाओं का रेस्पेक्ट करे और सुरक्षा भी प्रदान करे। समुदाय द्वारा स्वीकृत मूल्यों, व्यवहारों, प्रतिमानों के सदस्यों के समक्ष रखना और उनके अनुरूप कार्यों के लिए भी उन्हें प्रेरित करना और उनके समय अनुकूल शक्तियों का भी प्रयोग करना है। जो भी मनुष्य है सभी में एक अपेक्षित शक्तियां होती है, उनके कार्य होते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं समाज के बनाए रखने के लिए। समूहों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। समूह कोई भी जो होता है समाज का एक उद्देश्य होता है, उसके लिए मनुष्य सही से कार्य करे, उसमें अपने एक योगदान दे सके, इसके लिए भी सामाजिक नियंत्रण योग दिए। सभी सदस्यों तथा समूहों के समक्ष विकास के लिए सुव्यवस्थित परिस्थितियों का निर्माण करना या सुव्यवस्थित परिस्थितियों को प्रस्तुत करना, ऐसी परिस्थितियों को बनाना जिससे समाज सुव्यवस्थित चल सके और समाज का विकास हो सके। अगला होता है सामाजिक नियंत्रण के कार्य किसी विशेष समूह अथवा समाज के समीप एकता और गतिशीलता को लाने के लिए मेन कार्य होता है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य लोगों के विचारों और कार्यों को में संतुलन स्थापित करना होता है। फिर से हम एक बार रिपीट करते रहे कार्यों को, जो फिर सुनिए। जैसे बताए थे कि मेन जो होता है सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से कह सकते हैं किसी भी उद्देश्य में सामाजिक आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही सामाजिक नियंत्रण है। विभिन्न लोगों ने अलग अलग किया, जिसमें से मेन मैं बात कर लेता हूँ रॉस का, जो सबसे छोटा है। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से जिनके द्वारा समूह या समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। अगला जिसमें पार्क और वेगस द्वारा बोला जाता है, वर्गेस द्वारा बोला जाता है। सामाजिक नियंत्रण से हम असाधारण या साधारणता सामाजिक प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी, कार्यकर्ताओं या नेताओं के मनमाना हस्तक्षेप को समझते हैं। इस तरह से जो हम कल बात करेंगे, हम इसमें सामाजिक नियंत्रण की विशेषताओं की बात करेंगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे। देखते हैं अगली कक्षा में। इसी के साथ हम अपने शब्द को विराम देंगे। धन्यवाद।